Hello everyone, myself Siddharth Selvam. I'm back once again with this classes. So as we all were covering the French Revolution, the first chapter in SST, हम लोग देख रहे थे SST का पहला चैप्टर जो हिस्ट्री का फ्रेंच रिवॉल्यूशन है, और बार-बार मैं कह रहा हूँ कि ये फ्रेंच चैप्टर या फ्रेंच रिवॉल्यूशन इज वेरी इंपॉर्टेंट in the context of world history. So we will be moving towards the part 3, but before we move in the part 3, so let's recall what had happened. Okay, in the beginning we saw the storming of Bastille. Okay, in the beginning we saw the storming of Bastille. Is it clear? अब Bastille क्यों हुआ, कैसे हुआ, अब थोड़ा इंसाइट यानी कि थोड़ा सा इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जैसे कि राजा ने ट्रूथ ऑर्डर के लिए देखा था. यस, बट हम लोग ने फ्रांस में सोसाइटी भी देखे कि सोसाइटी किस प्रकार का था. यस, इट वाज डिवाइडेड इनटू 3 स्टेट्स, देन ओनली 3 स्टेट्स हैव टू पे दी टैक्सेस. एंड स्टार्टिंग में ये भी देखे थे लुई 16 का ट्रेजरी क्या था, खाली था. लुई 16 क्या सोच रहा है, टैक्सेस भरने का, इंक्रीज करने का सोच रहा है. और टैक्सेस इंक्रीज होगा तो वो किसके ऊपर आएगा, थर्ड स्टेट्स के ऊपर. और ऊपर से वहाँ पे क्या आता है, बैड हार्वेस्ट की वजह से पॉपुलेशन भी बढ़ जाता है, सबसिस्टेंस क्राइसिस हैपेंस, या भूखमरी हो रहा है, बीमारी फैल रहा है, महंगाई बढ़ रहा है, वेजेस नहीं बढ़ रहा है. ठीक है. और वहाँ पे एक और सोसाइटी में एक नया यू कैन से क्लास इमर्ज होता है जो है मिडिल क्लास. ठीक है. दैट मिडिल क्लास what does they do is that they ask for they fight for the demands of the third states. So they are the class mostly dominated by the educated sections of the third state. Third state का क्या है, educated portion. So you all can link up. अब ये जो third states है, they are the means of protest, यानी कि third states का protest को आगे करने का क्या है, एक जरिया बन गया. उसमें फिलोसोफर्स लाइक जॉन लॉक, यस, मॉन्टेस्क्यू एंड रोसो, वोल्टेयर, ये सब लोगों ने अपनी अपनी फिलोसफी दी है. क्रिटिसाइज ऑफ नेशंस या समथिंग लाइक दैट, लाइक स्पिरिट ऑफ, कुछ ऐसा ही है, देखेंगे हम लोग, कभी नाम पढ़ेंगे. एंड व्हाट वी फाउंड इज दैट नाउ द थर्ड स्टेट वाज इन ग्रेट प्रेशर. यस, सबसिस्टेंस क्राइसिस हो रही है, सब कुछ हो रही है. थर्ड स्टेट्स वाले आवाज उठा रहे, किंग को भी अपोज कर रहे, लेकिन अपोज करने के लिए भी क्या चाहिए, मंच चाहिए ना, प्लेटफॉर्म. कहीं पे जाके चिल्लाएंगे ना, गाना गाना हुआ तो ये भी गा भी सकते, लेकिन एक स्टेज में गाया हुआ, एक प्लेटफॉर्म मिल रहा है कि लोग सुनेंगे तुम्हारे गाना को. तो अब थर्ड स्टेट्स वाले को या मिडिल क्लास वाले को क्या चाहिए था, एक प्लेटफॉर्म चाहिए था जहां पे वो लोग अपनी बात रख सके कि भाई राजा टैक्स मत इंक्रीज करो, ये सब मत करो, जो भी वो लोग के आइडियाज थे. अब उनके लिए प्लेटफॉर्म चाहिए ना जहां पे वो लोग कहेंगे. सो नाउ वी विल जस्ट रीड दैट इन दिस चैप्टर. ओके, सो दैट इज द आउटब्रेक ऑफ द रिवॉल्यूशन. सो फर्स्ट ऑफ ऑल रिमेंबर दैट लुई 16 ने क्या किया था. अब देखो, पहले एक बार फिर शुरू करने से पहले बोल देते हैं, जितने भी हम लोग ने रिकॉल किए अभी उससे क्या पता चला कि अब थर्ड स्टेट्स वाले के मन में क्या बन रहा है, एक फ्रस्ट्रेशन बढ़ रहा है. ठीक है, राजा, प्रेशर, पैंडेमिक, सॉरी नॉट पैंडेमिक, एपिडेमिक्स, फूड क्राइसिस, एवरीथिंग, सब कुछ हो रहा है. अब उसका पलटवार करना है ना, तो अब दैट इज द आउटब्रेक ऑफ रिवॉल्यूशन. और तुम लोग यही पे देखोगे बैस्टिल का तोड़ना. अब आ ही गए हम लोग उस सिचुएशन पे जहां पे बैस्टिल तोड़ा गया. इज दैट क्लियर? सो नाउ एज यू ऑल नो दैट लुई 16 हैड प्लान्ड टू इंक्रीज द टैक्सेस. लुई 16 ने क्या प्लान किया था टैक्सेस इंक्रीज करने के लिए, इसीलिए क्योंकि वहाँ पे क्या हुआ था, लाइक ट्रेजरी वाज एम्प्टी. ट्रेजरी वाज एम्प्टी इन फ्रांस. देखो, ये बहुत काफी इंपॉर्टेंट चीज है. द मोनार्च डिड नॉट हैव द पावर्स टू इंपोज टैक्सेस अकॉर्डिंग टू हिज विल अलोन. इसका मतलब ये है कि फ्रांस में यानी कि ओल्ड डिजाइन से ये चलते आ रहा था कि जो भी टैक्स इंपोज करना हो, राजा तो कर सकते हैं, इंपोज कर सकते, लेकिन उससे पहले प्रोसीड्योर था. ये प्रोसीड्योर ये था कि राजा जो था, मोनार्च, उनके पास ये पावर नहीं था कि वो टैक्सेस विदाउट एनी सजेशन या बिना किसी का लाइक डिस्कशंस किए बिना वो डिसीजन नहीं ले सकते थे. राजा क्या था, ऑटोक्रेटिक था, एब्सोल्यूट था, मोनार्च के पास सारा पावर था. लेकिन इन टर्म्स ऑफ टैक्सेस, केवल टैक्सेस को छोड़कर सारी चीज में राजा क्या कर सकते थे, अपना डिसीजन
इंडिपेंडेंटली ले सकते थे, लेकिन जो टैक्सेस जो लेना था, जो टैक्सेस इंपोज करना था, अब देखो लुईस 16 ने जो टैक्स इंपोज करने का बात किया, वो टैक्सेस लुईस 16 चाहता था इंपोज करना, अब बेचारा मजबूर था, कहा जाएगा, ठीक है। और वो अकेले अपने दम पे टैक्सेस इंपोज नहीं कर सकते थे। अब क्यों नहीं कर सकते थे? इट वाज दिस सिस्टम फॉलोड बाय दी हिज एंसेस्टर्स, यानी कि उससे पहले जो भी राजा थे, मोनार्क्स थे, वो लोग ने भी यही सिस्टम फॉलो किया था। सो अब उस टैक्सेस इंक्रीज करना है, टैक्सेस इंक्रीज करने के लिए उनको एक मीटिंग बुलाना पड़ा। ओके, टैक्सेस इंक्रीज करने के लिए वो क्या नहीं कर सकते थे, अकेले डिसीजन नहीं ले सकते थे, उनको डिसीजन लेना था स्टेट जनरल में। अब ये असेंबली है जहाँ पे तीनों स्टेट्स का मेंबर्स आएंगे और वहाँ पे पूछेंगे, तो उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे, लेकिन समझो, लेकिन उनके पास ये पावर था कि वो कभी भी कहीं पे भी स्टेट जनरल मीटिंग रख सकता था, ठीक है। तो अब he had to call a meeting for state general which would then pass his proposals for new taxes। तो स्टेट जनरल जैसे कि पार्लियामेंट में कुछ बिल पास होता है, पहले रखना पड़ेगा ना, तुमको क्या चाहिए, मतलब तुम्हारा क्या डिमांड है वो रखना पड़ेगा, अगर वहाँ से पास होगा तब ना लागू होगा। सेम केस के प्रकार से वो स्टेट जनरल में क्या होगा कि उनको अपना प्रपोजल क्या था, इंक्रीज टैक्स, यानी प्रपोजल क्या था, उनको टैक्स बढ़ाना था। तो ये प्रपोजल किसके लिए थे? न्यू टैक्सेस के लिए थे, और वो रखना पड़ता। और ये जो जनरल मीटिंग बुलाया गया है स्टेट जनरल, ये क्या था, ये लोग जब वहां से पास करेगा कि यस एवरीवन अग्रीज, सब कोई राजी है कि टैक्स बढ़ने चाहिए, सारे स्टेट्स के लोग राजी है, तो टैक्स बढ़ जाए, ठीक है। अब स्टेट जनरल क्या था देखा जाए तो ये पॉलिटिकल बॉडी था टू विच द 3 स्टेट्स सेंट द रिप्रेजेंटेटिव्स। तो ये एक ऐसा पॉलिटिकल बॉडी था, ये मीटिंग होता था जहाँ पे फर्स्ट स्टेट, सेकंड स्टेट एंड थर्ड स्टेट्स के लोग अपने अपने रिप्रेजेंटेटिव्स को भेजते थे। तो तुम देख सकते हो कि अब राजा ने, अब देखो, however the monarch alone could not decide where to call the meeting। Okay, the last time it was done was in 614। तो देखो लास्ट टाइम जो स्टेट जनरल बैठाई गई थी वो 1614 में हुआ था। देखो कितना अंतर है, आज हम लोग कहाँ पे है, 1789 में, नॉट आज, लेकिन ये जो हम लोग पढ़ रहे हैं 1789 में है। Exactly, we are in 1789। अब लास्ट मीटिंग कब बुलाई गई थी? जिस मीटिंग हुआ था लुईस 16 पहला भी नहीं हुआ था, ठीक है। और जो उस मीटिंग में थे, उस मीटिंग के लोग आज जो लुईस 16 मीटिंग रख रहा है उसमें जिंदा भी नहीं है। तो अब बेचारा शायद नहीं रखते ये स्टेट मीटिंग, अब बेचारा मजबूर था क्योंकि उसको क्या करना था, टैक्स इंक्रीज करना था, और टैक्स इंक्रीज करने के लिए वो अकेले डिसीजन नहीं ले सकता। Is क्लियर? अब ये एक बाध्यता बन गई किसके लिए, लुईस 16 के लिए, उनको जनरल स्टेट जनरल का मीटिंग बुलाना पड़ा। अब जनरल स्टेट अब बुला गए, अब राजा जो क्या था, द मोनार्च क्या कर सकता था, वो डिसाइड कर सकता था, भले ही वो अकेले क्या नहीं कर सकता, इंपोज नहीं कर सकता था इंडिपेंडेंटली अपनी मर्जी से, लेकिन वो कितने तारीख को, कितने बजे, कौन से जगह, कितने मेंबर्स आने हैं, ये सब वो डिसाइड कर सकता था। और उन्होंने डिसाइड किया, और डिसाइड करने के बाद उन लोगों का अब मीटिंग शुरू होता है। अब मीटिंग में क्या होता है, 5 मई। अब हम लोग का जो बैस्टिल कप हुआ है वो 3 जुलाई को हो रहा है, अभी नहीं पहुंचे हैं, अभी देखो मौसम बन रहा है वहां पहुंचने का, ठीक है। तो on 5th May 1789, Louis XVI called all together an assembly of the states general to pass the proposal of new taxes। उन्होंने 5 मई 1789 को एक मीटिंग बुलाई स्टेट जनरल की, जिसमें वहां पे अपना प्रपोजल रखने वाला था, किसके लिए, न्यू टैक्सेस के लिए। The first and the second state sent 300 representatives each। तो फर्स्ट स्टेट से 300 नॉट मेंबर, ओके, नॉट मिलियन, सेकंड से भी 300 each, यानी कि and who were seated in the rows facing each other on 2 sides। The third state was represented by its more prosperous and educated members। तो थर्ड स्टेट से कौन आए, वही मिडिल क्लास में लोग आए सारे थर्ड स्टेट्स को रिप्रेजेंट करने के लिए, और उसमें कितने आए, 600 मेंबर्स थे, क्योंकि पॉपुलेशन ज्यादा था, स्टेट बहुत ज्यादा, 90% पॉपुलेशन थर्ड स्टेट से बिलोंग करता था, तो इसलिए वो लोग के रिप्रेजेंटेटिव भी कितने थे, 600 रुपए। बट दे वर सीटेड एट द बैक, सीटेड भी नहीं है, खड़ा रख दिया, एक्चुअली यहाँ सीटेड लिखे, वो लोग खड़ा रख दिया गया।
क्योंकि बैक में रखने का मतलब क्या है, क्योंकि मोनार्क्स ने हमेशा किसको, थर्ड स्टेट को क्या देखा है, नीचे ही देखा है। तो एक बार ये देखते हैं, जैसे कि आप देखो ये वर्सेल्स पे हुआ था, कहाँ पे हुआ था, वर्सेल्स। वर्सेल्स क्या है, पैलेस है राजा का। तो मान लो एक प्रकार से वर्सेल्स है, तो ये एक रो हो गया, ये एक रो हो गया, तो यहाँ पे कौन बैठे हैं, फर्स्ट स्टेट और सेकंड स्टेट के लोग एक दूसरे को देख रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे फर्स्ट स्टेट, सेकंड स्टेट, ठीक है। अब थर्ड स्टेट के लोग यहाँ पे खड़े हैं, बेचारा यहाँ पे खड़े हैं। इज दैट क्लियर? समझ रहे हो ना बात को? बेचारे लोग खड़ा रखते हैं क्योंकि थर्ड स्टेट है। अब मान लो यहाँ पे तुम लोगों का किंग यानी कि मोनार्च लुईस 16 लुईस 16 बैठा है। अब यहाँ पे मीटिंग अब शुरू होने वाला है। अब मीटिंग जब शुरू होता है, अब क्या होता है, देखो यहाँ पे कंपोजिशन बता रहे हैं। अब पीजेंट, अब ये लोग को तो खड़ा रख दिया, कोई दिक्कत नहीं है। वहां से 300 रिप्रेजेंटेटिव आए, यहाँ से 600, यानी कि पीजेंट्स एंड आर्टिसंस जो है, वुमेन्स, वो लोग को तो एंट्री तक जान करने नहीं दिया। पीजेंट्स, किसान लोगों को, वुमेन्स को, आर्टिसंस को, ये सबको तो अब वर्सेल्स में घुसने का मौका भी नहीं मिला। खड़ा रहना तो दूर की बात, घुसने भी नहीं मिला। अब देखो हवेवर सब लोग तो नहीं आ पाएंगे, लेकिन उसके बावजूद भी अपने दुख सुख वाली और अपनी डिमांड वाले 4000 लेटर्स भेजे थे रिप्रेजेंटेटिव्स के हाथों पे। सॉरी 40,000, 40,000 लेटर्स भेजे थे। अब वो किसानों ने अपना दुख, अब समझ रहे ना सिचुएशन कैसा है, आप समझ रहे हो, मतलब कंट्री साइड, गाँवों में, शहरों में ब्रेड थर्ड स्टेट्स वाले मर रहे हैं, यस, सब्सिस्टेंस क्राइसिस हो रहा है, तो दुखी है ना वो लोग, यस, दे आर इन ट्रबल, डिप्रेशन आ रहा है इकोनॉमी में। तो क्या हो रहा है, ये लोग अपना सुख दुख भरे बातें अपने रिप्रेजेंटेटिव के हाथों में 40,000 लेटर के रूप में भेज दिए। अब सोचो कि 40,000 लेटर कम है, तो 40,000 लेटर मतलब सोचो कि पीपल रियली इन गेट ट्रबल, वहाँ के लोग क्या थे, बहुत दुख में थे, ठीक है, दे वर नॉट हैप्पी विद द किंग। सो अब क्या होता है नेक्स्ट, अब तुमको कंपोजिशन समझ में आ गया। सो नाउ व्हाट हैपेंस नेक्स्ट इज दैट, नाउ मीटिंग्स में क्या है, मीटिंग आते कुछ ना कुछ डिसीजन निकलता ही है, वी विल हैव एन आउटकम। सो मीटिंग में क्या होता है, आउटकम में बोलेंगे कैसे क्या होता है, a voting in the past had been conducted according to the principles of each state had one vote। each state के पास क्या है, one vote। अब ये समझते हैं क्या है, ओके, ये फर्स्ट स्टेट, सेकंड स्टेट, फर्स्ट स्टेट से कितना मेंबर है, 300, यहाँ से 300, ठीक है। अब ये लोग क्या है, इसको मान लेते हैं 600, ओके। तो ये 600 से भी क्या वोट काउंट होगा, एक ही वोट काउंट है, 600 मेंबर्स शायद वोट दे रहे थे, लेकिन यहाँ ये 600 will be counted as 1, this 300 will be counted as 1 and this 300 will be counted as 1। in total हम लोग बोल सकते हैं 3 वोट्स पड़ेंगे, क्या पड़ेंगे, 3 वोट्स पड़ेंगे। तो पहले भी ऐसे चल गया, समझ में आया ना ये सिस्टम, यानी कि 300 मेंबर भी है तो उसका मतलब वो स्टेट का एक ही वोट जाएगा, ठीक है। और सेकंड स्टेट में भी 300 मेंबर है तो वो 300 मेंबर के तो वोट कहा जाए तो वो 300 होना चाहिए, एक एक देंगे तो नहीं, वो लोग एक मेंबर, एक स्टेट से केवल एक ही वोट गिना जाएंगे, और सेकंड स्टेट से भी एक ही वोट, और थर्ड स्टेट से भी एक ही वोट, कुल मिला के 3 वोट्स, ठीक है। तो अब जो प्रपोजल है उसमें 2 लोग ने हाँ बोल दिया, एक ने नो बोल दिया, तो मेजॉरिटी वाले जीतेंगे, यस। तो यही होता ना, राजा क्या बोले, अब देखो मैं अब ये बुक में नहीं लिखा, मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से तो जीतता कौन, प्रपोजल अगर सही में इसमें वोट करते तो 3 वोट, कौन जीतता, किंग ही जीतता, क्योंकि ये लोगों को टैक्स नहीं दे रहा है तो सपोर्ट करेंगे किसको, किंग को। अब ये लोगों को भी नहीं देना है, सपोर्ट करेंगे किंग को। अब 2 वोट, ये लोगों को तो पूछने की जरूरत ही नहीं है, प्रपोजल मतलब वो लोग का मेजॉरिटी मिल गया 2 वोट का। लेकिन अब ये लोग अब इस समय लुईस 16 सोचता है कि पहले जैसे हो गया आया था वोट, इस बार भी हम उसी तरीके से वोट कराएंगे, लेकिन जो लुईस 16 सोचता है वैसा होता नहीं, ठीक है। अब क्या होता है देखते हैं, जैसे देख रहे हैं लुईस 16 वाज डिटरमाइंड टू कंटिन्यू द सेम प्रैक्टिस, ये जो मैंने बोला, ईच स्टेट हैविंग 1 वोट, ये नहीं
अब दिस टाइम लुईस 16 वाज डिटरमिन्ड टू कंटिन्यू द सेम, जैसे पहले हुआ था, एक स्टेट से एक वोट, सेकंड स्टेट से एक वोट, थर्ड स्टेट से एक वोट, यही कराएंगे लुईस 16 के साथ। बट क्या हुआ, बट द मेंबर्स ऑफ थर्ड स्टेट्स डिमांडेड द वोटिंग नाउ बी कंडक्टेड बाय द असेंबली एज होल वेयर ईच मेंबर वुड हैव वन वोट। अब यहाँ पे 3 स्टेट यानी कि 300 300 600। अब हम लोग का, अब सिंपल सी बात है, हम लोग ज्यादा मेंबर पॉपुलेशन में हम लोग ज्यादा है, तो हम लोग के वोट भी अब क्या है, 6 का मतलब हुआ डबल गिनने चाहिए। क्या गिननी चाहिए, डबल गिननी चाहिए। सिंपल सी बात, या तो ऐसा कर दो, राजा का जो ये बोला था कि हम लोग इसी तरीके से वोट देंगे, लेकिन थर्ड वाले हिस्सा में क्या पढ़ लिख के आ गए थे ना, अब कैसे पढ़ लिख के आ गए हम लोग को बता रहे हैं। तो 300 के बदले ये 300 ही एक एक मेंबर क्या करेंगे, वोट करेंगे। इसका मतलब ये हुआ कि जितने रिप्रेजेंटेटिव खड़े हैं उस वर्सेल्स के पैलेस में, वो सारे लोग एक एक वोट देंगे। दैट मींस बाय द असेंबली एज होल, यानी कि अब थर्ड स्टेट से एक वोट नहीं, सेकंड स्टेट से एक वोट नहीं, फर्स्ट स्टेट से एक वोट नहीं, अब ये कुल मिला के जितने मेंबर्स है सारे लोग एक एक वोट क्या करेंगे, मतलब दे विल कास्ट देयर वन वोट ईच। तो ये क्या था, प्रिंसिपल ऑफ रोसवो इन द गुड सोशल कॉन्ट्रैक्ट। समाज में कैसे रहना चाहिए लोगों को, डेमोक्रेसी कैसे चलता है, वोटिंग राइट्स, इक्वलिटी। तो इसी चीज को इन लोग आपके बुक में भी कल बताए थे हम, द सोशल कॉन्ट्रैक्ट। तो ये बुक के जरिए आइडियोलॉजी किसका था, फिलोसोफर्स ने सेकंड स्टेज में फैलाया था ना, कल हम लोग ने पढ़े थे ना, मिडिल क्लास वाले ने क्या किया था, बहुत सारे आइडियाज दिए थे, फिलोसोफर्स दिए थे कि लोगों को क्या है, मेरिट बेस्ड पे मिलना चाहिए, प्रिविलेजेस, ये सब पढ़े थे कल। तो उसी वीडियो पे जाओ और ध्यान दो, तो सब सोच सकते हो कि अब ये सब आइडियाज, यानी कि सारे असेंबली को एक ही वोट मिलना चाहिए, कहाँ से मिला था, सोशल कॉन्ट्रैक्ट बुक के आइडिया से वो लोग ने अपनाया। ओके, अब ये किसका डिमांड था, ये थर्ड स्टेट का डिमांड था कि हम लोगों को सारे मेंबर्स को एक एक वोट देने का मौका, अगर एक एक वोट मिल जाते तो 600 वोट राजा के खिलाफ पड़ जाता, एक प्रकार से मेजोरिटी लेने का क्या है, बढ़िया अपॉर्चुनिटी है। सो नाउ व्हेन द किंग रिजेक्टेड दिस प्रपोजल, अब राजा को ये प्रपोजल थर्ड स्टेट वाले ने दिए थे, ये यस कि नहीं राजा साहब महोदय आपका बहुत ज्यादा हो गया। अब देख रहे हो ये लोगों को अपॉर्चुनिटी मिल गया जहां वो लोग राजा को अपोज कर सकते, जो प्लेटफॉर्म का बात हम कर रहे थे ना, मिडिल क्लास वाले को मिल गया कि वो लोग अपोज कर दिए, कि हम लोग को अपोज भी किए या डिमांड रख सकते हैं कि नहीं हर एक मेंबर एक एक वोट करेंगे, लेकिन राजा नहीं माने। हम राजा है, तू राजा है ना, एम आई किंग और यू, आई विल डिसाइड व्हाट विल हैपन। और राजा ने जो थर्ड स्टेट्स का डिमांड था कि वन वोट फॉर वन मेंबर एवरीवन, वो रिजेक्ट कर दिया। जब रिजेक्ट कर दिया तो अब यहाँ से ना गैम्बलिंग शुरू होता है। जब रिजेक्ट कर दिया तो रिजेक्ट ना करके कुछ कंसिडरेशन करते या कुछ चेंजेस लाने की कोशिश करते तो हो सकता है कि सिचुएशन बदल जाता, लेकिन राजा भी क्या है, राजा ना है भाई, ऑटोक्रेटिक है ना भाई, एब्सोल्यूट है, हम जो बोलेंगे वो होना चाहिए। तो एज अ रिजल्ट मेंबर्स ऑफ थर्ड स्टेट ने अपना असेंबली हॉल को छोड़ के चला गया एज अ प्रोटेस्ट, यानी कि उस मीटिंग का कोई कॉन्सिक्वेंस नहीं लिखा। अब टैक्स बढ़ना है या नहीं घटना है, अब जो भी हो उस पर डिसीजन नहीं लिया गया। तो जब राजा ने ये रिजेक्ट कर दिए तो थर्ड स्टेट्स के मेंबर वहां से निकल के चले गए एज अ प्रोटेस्ट, एज अ प्रोटेस्ट। ये एक प्रोटेस्ट का साइन था, समझेगा आप तक, आई होप अंडरस्टूड कि आप प्रोटेस्ट तो कर दे, अब नेक्स्ट क्या होता है भाई, कुछ ना कुछ नतीजा निकालना चाहिए ना, कुछ ना कुछ नतीजा निकलना चाहिए। अब यही पे कहानी खत्म नहीं होता है, अब कहानी और आगे बढ़ता है और पेचीदा हो जाता है। अब फिर वो 20 जून का आता है, फिर 20 जून का आता है, कब हुआ था, 5 मई को हुआ था ना मीटिंग, तो लगभग 5 मई जून यानी लगभग एक महीना बाद, एक डेढ़ महीना बाद वो लोग आ जाता है। फिर वो लोग assembled in the hall in an indoor tennis court in the grounds of Versailles। शायद वो लोग जब आए थे तो वर्सेल्स में, अब मत सोचो टेनिस कोर्ट में अब क्या करने गए थे, खेलने तो नहीं गए, अब इंडोर टेनिस कोर्ट था, वर्सेल्स बहुत आलीशान महल था, ठीक है। तो हो सकता है कि राजा ने वो लोग को एंट्री करने से रोक दिया हो, तो इसीलिए वर्सेल्स के अंदर में क्या किया, वो लोग टेनिस कोर्ट था एक, वहाँ पे इकट्ठा हो गए। और उस दिन वो लोग ने अपने आप को जो स्टेट जनरल जो असेंबली रखा था, उस असेंबली को डिसॉल्व करके अपने आप को क्या बोल दिया, हम लोग क्या है, नेशनल असेंबली है। एंड वो लोग ने वचन लिया कि वो लोग टेनिस कोर्ट
से तब तक नहीं हटेंगे जब तक वो लोग क्या नहीं बनाएंगे, एक संविधान नहीं बनाएंगे। किसके लिए? फ्रांस के लिए, जो ऐसा संविधान रहेगा जो कि राजा का पावर को क्या करेगा, अब लगाम लगाएगा। तो ये सोच लगे क्या राजा उड़ रहा है, तो 20 तारीख को आए वापस, बोले कि राजा साहब अब यहाँ से हटेंगे नहीं जब तक हम लोग फ्रांस के लिए एक संविधान नहीं लिखते। और फ्रांस के लिए ऐसा संविधान लिखेंगे जिसमें राजा का पावर को क्या करेगा, चेक करेगा। क्या करेगा? राजा का पावर को चेक करेगा। राजा को हटाएंगे नहीं हम लोग, राजा रहिए कोई दिक्कत नहीं, लेकिन अब जो भी होना चाहिए ये सारे लोगों के डिसीजन के साथ होना पड़ेगा। राजा जो एब्सोल्यूट पावर यूज कर रहे थे अपने दम पे चलाने वाला सिस्टम, वो सिस्टम क्या होनी चाहिए, हटनी चाहिए। और वो लोग ने वचन दिया कि यहाँ से तब तक नहीं हटेंगे जब तक हम लोग क्या नहीं बनाएंगे, कॉन्स्टिट्यूशन नहीं बनाएंगे। और जो स्टेट जनरल था उसको भी हटा के क्या बना दिया वो लोग ने, नेशनल असेंबली बना दी। Now they were led by Mirabeau and Ambitious। दोबारा Mirabeau हुआ है, Mirabeau and Ambitious। अब भाई ये इतना बड़ा रिवोल्ट हो रहा है, इस रिवोल्ट को तो कोई ना कोई लीड कर रहा है ना, जैसे गांधी जी ने लीड किया था लाठी उठा के दांडी मार्च में, यस, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट में, सब में लाठी उठा के किया है ना। तो अब ये लोगों को भी मार्गदर्शन कराने वाले दो लोग थे, वन वाज Ambitious and other was the Mirabeau, not Mirabai, okay, भक्ति मूवमेंट वाला, ये कभी घुंघरू बात है, मीरा नाच थी, not that one। Mirabeau, this is some important character, और Ambitious हम लोग देखेंगे ये दोनों का क्या होगा। अब ये Ambitious and Mirabeau तुम लोग हैरान हो जाओगे जान के। उससे पहले हम लोग देखेंगे, you can see this टेनिस कोर्ट, थोड़ा पिक्चर ब्लर आ रहा होगा, you can see ये टेनिस कोर्ट पोल है। वो लोग जो वचन खाए थे ना, कसम लिए थे कि हम लोग यहाँ से हटेंगे नहीं। ये छोटा सा पेंटिंग है, फोटो नहीं है, आज की सेल्फी नहीं चलेगा। तो ये फोटो है, ये फोटो लिया गया था, फोटो लिया गया था, सॉरी, तो ये फोटो लिया गया था, ठीक है, सॉरी नॉट फोटो लिया नहीं गया था, ये पेंटिंग किया गया था उस समय में कि अब ऐसे ही खड़े थे या नहीं थे भगवान जाने, लेकिन अब वहाँ का सिनेरियो ऐसा था, पेंटर्स दिखा। तो अब Ambitious और Mirabeau में जाते हैं। अब देखो तुम लोग हैरान हो जाओगे, Mirabeau जो था was born in a noble family but was convinced of the need to do away with the society of feudal privileges। एक नोबल फैमिली में पैदा हुआ था बंदा। अब उनको तो क्या दिक्कत था कि ये थर्ड स्टेट्स को हेल्प करें, क्योंकि उनको टैक्स सारे प्रिविलेजेस मिल रहे हैं, लेकिन उन्होंने किसका साथ दिया है, सच्चाई का साथ दिया, जो अच्छा है उसको साथ दिया। सही में उनको क्या लगा, उनको ये लगा Mirabeau को कि वो एकदम अपने आप को तसल्ली कर चुके थे कि जो ये फ्यूडल प्रिविलेज, लैंडलॉर्ड्स के बेटा सबको टैक्स नहीं देना है, लैंडलॉर्ड लोग उसको यानी कि टैक्स पे नहीं करना है, थर्ड स्टेट्स वाले को टैक्स पे करना है, ये सिस्टम गलत है। लोग के अपने आप को क्या कर लिया था, कन्विंस कर लिया था, और ये सिस्टम सोसाइटी से हटनी चाहिए बोल के उन्होंने क्या ठाने था, हटाना है बोल के ठान लिया था। और उतना ही नहीं, उन्होंने एक जर्नल भी लिखे, साथ ही साथ जो वर्सेस में क्राउड इकट्ठा हुए थे उन लोगों का भी इंकरेजिंग पावरफुल स्पीचेस दिए, जिससे लोग क्या हो गए, इन्फ्लुएंस होकर अपना डिमांड, अपना रिवोल्ट में और आग लगाया, तेल लगा दिए, मतलब भर लिए गैस, अब और लंबे समय तक उड़ना है, ठीक है। दैट मींस दे हेल्प, यानी कि इवन बीइंग अ नोबल, ये याद रखना ये नाम, इवन बीइंग अ नोबल ही हेल्प द थर्ड स्टेट्स, थर्ड स्टेट्स, क्योंकि चाहता तो इसको सारा राइट्स मिल जाता ना, सारा अधिकार मिल रहा है, टैक्स नहीं देना है, उसके अलावा और बहुत सारे अधिकार इनको मिल रहा है, ठीक है। लेकिन उसके बावजूद भी उन्होंने क्या किया है, हेल्प किया है, या ही फॉट फॉर द थर्ड स्टेट्स। एंड नेक्स्ट वन इज Ambitious। Ambitious क्या था, देखा जाए तो वो एक प्रीस्ट था, चर्च का पुजारी था। अब प्रीस्ट वाले को भी भाई क्यों आना पड़े नीचे, अगर कहा जाए तो ये भगवान का लाइक भगवान का पुजारी है ये लोग ना, पूजा करने वाले लोग हैं, तो एक प्रकार से देखा जाए तो दे आर गुड। ये लोग तो अच्छाई का साथ देना पड़ता है, जो बुराई हो रहा है समाज में उसको हटाना पड़ता है ना, लोगों को अच्छे से। तो बहुत सारे प्रीस्ट तो बहुत लालची रहे होंगे, टैक्स ले रहे हैं भाई, प्रिविलेज ले रहे हैं, टैक्स नहीं देना है, यस। तो ये ऐसा प्रीस्ट निकले जिन्होंने किसको सपोर्ट किया, और ये सही में प्रीस्ट है, सही में पक्का प्रीस्ट है ये, जिन्होंने अच्छाई का साथ दिया है या जो राइट है उसको सपोर्ट किया है। बट अदर प्रीस्ट क्या थे, लालची थे,
यस मैं ऐसा नहीं बोलेंगे, पुजारी तो थे, लेकिन वो लोगों को भी क्या था, चाहते तो वो लोग सपोर्ट कर सका था, जो अच्छा है उसको अच्छा बोल के, जो गलत है उसको गलत बोल के, लेकिन ऐसा नहीं किया। वो लोग एकदम टैक्स कलेक्ट करने में और प्रिविलेजेस लेने में मजे में, ठीक है। तो उन्होंने इन्फ्लुएंटल पैम्पलेट छोटे छोटे टुकड़े होते हैं जिसमें आजकल मुझे लगता है पैम्पलेट्स वगैरह में काफी इन्फ्लुएंटल चीज मिला कि व्हाट इज द थर्ड स्टेप। आखिर में थर्ड स्टेप क्या है, व्हाट इज थर्ड स्टेप, थर्ड स्टेप कौन है, क्या है, कैसे बना है, उनके बारे में उन्होंने लिखा। तो मेरा व्यू है ना विशेष समझ गए। तो फिर हम लोग जाते हैं थोड़ा लाइफ हिस्ट्री देखिए, थोड़ा सा वो लोग क्या है, थोड़ा सा स्मॉल थिंग लाइफ हिस्ट्री तो नहीं बोलेंगे। अब देखो अभी भी हम लोग वर्सेस में नहीं पहुंचने वाले हैं, ठीक है। अब पहुंच ही गए लगभग वर्ल्ड नेशनल असेंबली। अब देखो हम लोग फिर मेरा व्यू और विशेष में आ गए थे, तो अभी थोड़ा फिर वो रिवोल्ट की तरफ जाते हैं। अब नेशनल असेंबली में क्या हो रहा है, वहाँ पे वो लोग लिख रहा है, इज दैट क्लियर। नेशनल असेंबली में वो लोग क्या कर रहा है, लिख रहा है, कॉन्स्टिट्यूशन लिखने में एकदम बिजी है मिडिल क्लास वाले। तो जब नेशनल असेंबली में वर्सेस में लोग ड्राफ्टिंग कर रहे थे किसका, कॉन्स्टिट्यूशन, द रेस्ट ऑफ द फ्रांस वाज सीटेड इन टर्मोइल। अब फ्रांस एकदम दुख में लटपट हो गया था एकदम, ठीक है, ट्राई मचा हुआ था फ्रांस में। अब रिकॉल करो क्या हो रहा था, सबसिस्टेंस क्राइसिस। तो देखो फ्रांस वाज फेसिंग सीवियर विंटर, बहुत जाड़े का विंटर का महीना, विंटर इज वेरी कोल्ड डेज, उसके साथ साथ बैड हार्वेस्ट हुआ था। अब बैड हार्वेस्ट मतलब फिर क्या हो रहा है, शॉर्टेज ऑफ फ्रूट, क्राइसिस ऑफ ब्रेड। उसी समय का बात कर रहे हैं हम लोग, सोसाइटी का बात कर चुके हैं, वही चीज यहाँ पे कर रहे हैं रोज। अब उसमें जो बेकर्स थे बेटा, ब्रेड बेचने वाले, वो लोग ने सप्लाईज को क्या करके रखा, होल्ड छुपा के रखा। इसलिए अब ऐसा था, आज दिन दिन देखने मिलता है मार्केट में टमाटर नहीं मिल रहा है, लोग छुपा के रख रहा है और दाम बढ़ेगा तो क्या करेंगे, बेच देंगे। तो सेम केस, अब दुकानदार है, बिजनेसमैन है, भाई प्रॉफिट ही सोचेगा, ये सब लोग तो प्रॉफिट चाहिए। तो ये ब्रेड वाला ने क्या किया कि ब्रेड छुपा के रखा, और डिमांड बढ़ेगा और महंगाई बढ़ेगा तब हम बेचेंगे। सो अब इस जब हुआ तो वुमेन्स वगैरह मेंस जो भी लंबे लंबे रास्ते पे ब्रेड खरीदने के लिए लाइन लगाए हुए थे, जब वो लोग को ब्रेड नहीं मिलेगा तो भाई गुस्सा आएगा ही, तो वो लोग ने क्या कर दिए, दुकानों को तोड़ दिए। एट द सेम टाइम द किंग ऑर्डर ट्रूप्स टू मूव इन दुकान। नाउ अब देख रहे हो ना, अब जब ये दुकान तोड़ने लग गए लोग, अब राजा को कंट्रोल करना पड़ेगा, समझ रहे हो ना, राजा को क्या करना पड़ेगा, कंट्रोल करना पड़ेगा। देश में क्या हो रहा है, लड़ाई हो रहे हैं, लोग आपस में बात झगड़ा कर रहे हैं, दुकान तोड़ रहे हैं। अगर मान लो यहाँ पे कुछ दंगे हो रहा है तो पुलिस आएंगे ना, गवर्नमेंट भेजेंगे ना, तो राजा ने भी वही स्टेट है। तब जो है बैस्टिल, समझ रहे हो इंसिडेंट, अब किसी ने शायद अफवाह फैला दिया कि सही में तुम लोग घूमने आ रहे हैं बुलेट बंदूक लेके, तो अब एक तो एकदम गुस्सा हुआ है पहले से, एक तो महंगाई बढ़ रहा है, सब कुछ अब लिंक हो गया, सब कुछ लिंक हो गया, आपने अंडरस्टूड। तो 14 जुलाई के दिन वो जो एकदम गुस्से वाले क्राउड, जिसको खाना भी नहीं मिल रहा था, पीना भी नहीं मिल रहा था, तो महंगाई बढ़ रहा था, क्या कर दिए, डिस्ट्रॉयड बैस्टिल। सो वी विल जस्ट रीड यू नाउ। अब बैस्टिल को डिस्ट्रॉय कर दिए, अब हम लोग अभी भी कंप्लीट नहीं किया उसका कंप्लीशन, याद रखना। अब 14 जुलाई को तो नेशनल असेंबली बन रहे हैं, वो लोग क्या डिसीजन लेता है, ठीक है। तो वी विल कवर दैट पोर्शन इन द नेक्स्ट क्लास। थैंक यू।